जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव व माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में देवाधिदेव महादेव के इन वचनों में बड़ी गहरी अनुभूति समाई है जो तार्किक है। वे तो इस सच को शायद ही छू पाएं, लेकिन जो तप करते हैं, जिन्होंने अपनी अंतर यात्रा में गुरु महिमा को जाना है, वे इस अनुभूति कथा को पल पल पीते हैं। इस अनुभव को साकार करने वाली बड़ी मर्मस्पर्शी घटना है जो एक शिष्य के जीवन में तब हुई जब उसका अपने आराध्य गुरुदेव से प्रत्येक संपर्क नहीं हुआ था। विद्यार्थी जीवन में उसका परिचय एक अघोर साधक से हुआ। यह अघोर साधक, जिसे अब सभी अघोरी कहते थे, कई आश्चर्यजनक सिद्धियां शक्ति का स्वामी था। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देना उसके लिए साधारण भर था। मिठाई को विष्ठा बना देना और सड़े मांस को सुगंधित सुरभित मिष्ठान में परिवर्तित कर देना उसके लिए पलक झपकने भर का काम था। पंचभूतों के अणु परमाणु को अपने संकल्प बल से एकत्रित करके किसी भी वस्तु को साकार कर देना भी उसके लिए सामान्य सी बात थी। और भी अनेकों आश्चर्यजनक सिद्धियों उसके पास थीं। अपनी इन सारी शक्तियों के बावजूद यह अघोर साधक बड़ा व्यथित पीड़ित रहा करता था। यहाँ तक कि कभी कभी शून्य में तकते हुए उसकी आँखों से आंसुओं की धार बह निकलती। एक दिन इस विद्यार्थी ने पूछा, बाबा, आप बीच बीच में उतने दुखी क्यों हो जाते हो? आपके पास तो इतनी सिद्धियां हैं, फिर भी आप क्यों रोने लगते हो? जवाब में उसने लगभग बिलखते हुए कहा, बेटा, तू शायद अभी समझेगा नहीं, पर चल तुझे बताकर अपना मन हल्का कर लेता हूँ। तू पूछता है तो सुन ले। मेरा भगवान मुझसे रूठ गया है, मेरा गुरु मुझसे नाराज़ है। उसने मुझे 1000 साल तक भटकते रहने का श्राप दिया है। बाबा की ये अटपटी बातें इस विद्यार्थी के पल्ले नहीं पड़ी। उसने बस यूं ही पूछा, तब कितने साल हो गए आपको भटकते हुए? काफ़ी साल, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। इस जवाब ने पूछने वाले को गहरी हैरानी में डाल दिया। उसने कहा, पर आप तो केवल 40 से 60 साल के लगते हैं। यह बात सुनकर वह जोर से हंसा और बोला, अरे, मैं शरीर की बात थोड़ी कर रहा हूँ। इस शरीर की तो यही उम्र होगी। मैं तो अपनी बात करता हूँ। शरीर तो जब भी पुराना हो जाता है, मैं उसे छोड़कर किसी युवा मृत शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ। सांप काटते हुए व्यक्ति को प्राय लोग बहा देते हैं, ऐसे ही किसी शरीर को मैं अपना बना लेता हूँ। पर आपके गुरु नाराज़ क्यों हुए? गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं, सिद्धियों के घमंड से। अरे बेटा, मुझे अपनी साधना और सिद्धियों का भारी घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था, यहाँ तक कि लोगों के बहकावे में आकर मैं स्वयं को भगवान मानने लगा था। इसी अहम के कारण एक दिन मैंने अपने गुरु को भी खरी खोटी सुना दी। इस पर गुरुदेव ने कहा, तू क्या समझता है सिद्धियों से कोई भगवान हो जाता है? जा तू अब 1000 साल तक भटक और सिद्धियों के दंश को झेल। बस बेटा, तब से मैं नए नए शरीरों में रहते हुए सिद्धियों के श्राप को झेल रहा हूँ। अपनी बात कहते हुए उसने पूछने वाले के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, बेटा, आगे कुछ सालों के बाद तुझे तेरे गुरु मिलेंगे। तू कभी भी उसकी बात की अवहेलना ना करना, उनकी सब बातें मानना और सिद्धियों के जाल में मत उलझना। सबसे सच्ची सिद्धि तो गुरु भक्ति है। जिसे यह मिल गई उसे समझो सब कुछ मिल गया। इस सिद्धि का उपाय क्या है, यह अगले मंत्र में स्पष्ट किया गया है।